और कुछ पत्रकारों की चिंता है। मैंने पहले दिन से कहा है कि किसी भी तरीके की जनगणना या सर्वे जो सरकार करती है, कराती है, अगर उससे समाज के विषय में, उनकी परिस्थितियों के बारे में सरकार के पास बेहतर जानकारी पहुंचती है तो इसमें नुकसान क्या है, उसको किया जाना चाहिए। लेकिन जनगणना हो जाने मात्र से ही आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। भाई, दलितों की जनगणना हो रही है स्वतंत्रता के बाद से। हम सबको मालूम है कि दलितों की स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है दलित समाज के भाइयों की। तो जनगणना होने से क्या अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की स्थिति सुधर गई? बिहार की जनगणना अलग अलग वर्गों की होगी, उसकी परिस्थिति के बारे में आपको जानकारी होगी, ये ठीक बात है। लेकिन बिहार आज देश में सबसे गरीब राज्य है, इसकी जनगणना तो हुई पड़ी है। ये आर्थिक सर्वेक्षण तो है कि आपका प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपए है, देश में प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 है। ये आर्थिक सर्वेक्षण तो आपके पास है, तो आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? भाई, जनगणना हो जाने से अगर लोगों की जिंदगी सुधर जाती तो अब तक पूरा इंडिया हर 10 साल में जनगणना होता, सारे गरीब लोग अच्छे हो गए होते। ये तो समाज को बांटने का, इस पर राजनीतिक तौर पर समाज को दो भाग कर दे। कुछ लोग इसका विरोध करने लगे, कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हो जाए, उनको ये भ्रम हो जाए कि ये जनगणना हो जाएगी तो उनका जीवन सुधर जाएगा। इस चक्कर में जातिवादी जो पार्टियां हैं वो एक बार और चुनाव जीतकर आ जाएंगे और 5 वर्ष में कुछ कर नहीं पाएंगे। किसी ने ये नहीं पूछा। ये हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, आप तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझाओ, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया, बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना करो। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल किससे सिंपैथी नहीं है। भाई, तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर 11 में जातीय जनगणना हुआ पड़ा है पूरे देश में, उस आंकड़े को रिलीज किया जाना चाहिए। उसमें कुछ कमी बेसी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस समय, उसके बाद से नीतीश कुमार कितने साल रहे हैं भाजपा के साथ? आपने कभी पूछा नीतीश कुमार से काहे नहीं उसको रिलीज कराए? हम नहीं रिलीज कराए तो उस समय काहे नहीं छोड़े भाजपा को? जब मुख्यमंत्री भाजपा बना दिया तो उस समय अच्छा लग रहा था, और जब भाजपा मुख्यमंत्री हटाने के लिए सोच लिया तो उस समय आपको जातीय जनगणना याद आ रहा है। आपसे होशियार और बिहार की जनता से बेवकूफ कोई नहीं है। अरे यहाँ जो काम है वो आप काम कर नहीं रहे हैं। यहाँ बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं लोग। यहाँ शराब आपके बेवकूफी की वजह से, सरासर नीतीश कुमार की बेवकूफी और उस आदमी के अहंकार की वजह से सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर उनकी मृत्यु हो रही है। इस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। जातीय जनगणना में उलझ गए। यहाँ उद्योग, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं तो कह रहे हैं अब समंदर नहीं है। अरे भाई, जब आप मुख्यमंत्री बने तो समंदर था, वो हट गया है।